हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। इससे पहले हम आगे की बातें शुरू करें, क्या हुआ पिछले 3 दिनों में, तो एक ये छोटा सा रिकैप देखो आप, थोड़ा सा आपको भी एक आइडिया हो जाएगा। सुनेगा जी। किचन का जो भी है ये मैं संभाल लूंगा। अब बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं। आई एम बीइंग मोस्ट रिस्पेक्टफुल टू यू। बस आप क्यों जा रही हो किचन? जब आपका ड्यूटी नहीं है किचन। ये इज्जत दे रहे हैं। इज्जत देने का मतलब ये नहीं कि नौकर बन जाऊं मैं। आई डोंट वांट योर रिस्पेक्ट। People earn disrespect. अभिषेक, कैप्टन, मेरे सामान के साथ छेड़छाड़ की गई है। पूरा कंटेनर खाली है। इधर से भी सब मसाले गायब हैं, चाय चीनी सब गायब है। 110% ये एक सीक्रेट टास्क है। करना बॉयकॉट जिसके में दम है, कर बॉयकॉट। रिस्की भाई, एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर ये कर रहे हैं ना एलिमिनेट पे एलिमिनेट, इनकी ऐसी तैसी आओ करो। पनिशमेंट। तुम लोग कौन हो बे? जिसका गेम वीक है वो नॉमिनेशन में होना चाहिए। तो ये था एक छोटा सा रिकैप, बहुत कुछ हुआ है इन दिनों में। अभी हम बात करेंगे मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे के एपिसोड के बाद। वैसे तो, और उससे पहले एक चीज और बता दो, हाँ मैं इविक्शन का वीडियो नहीं बना पाया, तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं एक बार इविक्शन पे भी। इविक्शन अच्छा खासा रहा, वीकेंड का बाद अच्छा खासा रहा। सलमान खान आए नहीं थे, फराह खान आई थी, उसके साथ में जॉली LLB 3 की कास्ट आई थी, अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला, ने देखा ही होगा। बढ़िया रहा वीकेंड का बाद। मैं यही चाहता था पुनिका को थोड़ा सा कंफर्ट करना जरूरी था, फराह खान ने आके वही किया। वो बहुत बढ़िया चीज थी, वो बहुत सही चीज थी। और एक वो अमाल वाले टॉपिक पे, अमाल और नेहल वाले टॉपिक पे बात हुई, उसमें क्लियर किया कि आप क्यों इतना ड्रामा कर रहे हो, और अननेसेसरी लास्ट में वही हुआ, नेहल को अननेसेसरी ड्रामा करने वाला बोल दिया। ये वो हाईलाइट रहा। फिर उसके साथ में डबल इविक्शन, हे भगवान, वो अभिषेक के चक्कर में नगमा चली गई और नटालिया वैसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा पहले से लग ही रहा था कि नटालिया में भी जाएगी ही शायद, बट ठीक है, डबल इविक्शन हुआ, बढ़िया से कन्फ्रंट हुआ। बट स्टिल कोनिका को कितना मर्जी बोल लिया, जितना मर्जी बोल लिया, वो नहीं सुनेंगी, वो अपनी बात पे रहेंगी। एटलीस्ट कोई सामने से आके होस्ट आपको देख रहा है, पूरा देख के थोड़ा सा तो सोचो ना कि हो सकता है मुझसे कोई गलती नहीं, बट मुझसे गलती नहीं हो सकती। उनका एटीट्यूड ऐसा है। बट अभी चलो, डबल इविक्शन रहा वो तो देख ही लिया, नगमा और नटालिया इविक्ट हो चुके हैं। चलो फिर अब बात करते हैं जिसके लिए हम अभी बैठे हैं। मंडे का एपिसोड कुछ नहीं हुआ, फालतू कर रहा, अननेसेसरी कुछ। मंडे इवन मैं ऑनेस्टली बोलूं, मैं ट्यूसडे के एपिसोड में भी कुछ नहीं हुआ, बट हाँ ठीक है, ट्यूसडे के एपिसोड में थोड़ा बहुत था। मेनली जो चीजें रही इसमें, कहीं ना कहीं मैं आपको इन 3 दिनों के एपिसोड में, बिग बॉस में फुल ऑन हंगामा चला। थोड़ा बहुत बोरियत भी रही है कहीं ना कहीं, लेकिन फुल ऑन पंगे भी चले, प्रैंक्स हुए, झगड़े हुए, ट्विस्ट हुआ, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट था उसमें। चलिए बात करते हैं इस बारे में आगे, क्या क्या कैसे कैसे रहा। बेसिकली मंडे के एपिसोड में हमें सबको, मंडे का कुछ नहीं हुआ, लास्ट में कोई किचन पे ड्रामा रहा, पूरे एपिसोड में किचन पे ड्रामा रहा है, पूरे एपिसोड में। अमाल कैप्टन बना है, यही रहा उसमें। अमाल ने नेहल को बोला कि वो लंच बना ले क्योंकि नीलम को रेस्ट देना है। देन नेहल ने बोला कि मैं वर्कआउट करती हूँ तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा। उस पे फालतू के पंगे, और ये मैं नहीं खाऊंगा लेट, मैं तो, मुझे तो टाइम से चाहिए होता है, ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए। अरे यार क्या बोले। तो बेसिकली वो कहीं ना कहीं मुझे
पर्सनली वो उस एपिसोड में कोई दम, वैसे किचन आधी सकता किचन से ही चलती है बिग बॉस घर की, लेकिन मुझे उस टाइम पे वो अननेसेसरी का ड्रामा लगा। वो कहीं ना कहीं वो बसीर और नेहल का अब दोस्ती रही नहीं है, वो अननेसेसरी वो टॉपिक पे देन फिर उसी पे वो आगे चलता रहा है कि नहीं, बसीर उसके अगेंस्ट हो गया कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं लेट नहीं खाऊंगा, मुझे तो टाइम से चाहिए, मुझे ये सब चाहिए। मंडे के एपिसोड में सिर्फ यही था। फिर आता है ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे को क्या हुआ? इधर से भी सब मसाले गायब हैं, चाय शाहबाज चीनी जैसे सब गायब है। 110% ये एक सीक्रेट टास्क है। शाहबाज ने मैं थोड़ी सी इस घर में पूरे घर के साथ आपको इनकी असलियत प्रैंक दिखाना किया, चाहता हूँ कि कैसा बिहेव करते कपड़े हैं छुपाए, और कैसा नहीं। तो मैं किचन के छुपाने जा आइटम रहा हूँ छुपा इनका दिए, मिर्च मसाला जो भी है, सब कुछ मैं छुपा दूंगा। जिससे घर में अब फुल ऑन देखते हैं, कंफ्यूजन सुबह है, मैं नहीं मानूंगा फुल कि मेरे ऑन। पास है। आई लव यू। पहले तो घर और वाले यही लोगों सोच रहे आपको थे कि ये मजा बिग आएगा, बॉस का कोई अगर ये सीक्रेट मैं टास्क है, इंटेंशनली नहीं कर रहा, ये बट सबको ये मैं अंदाजा होगा कि ये मजा शाहबाज लेने ने के ही लिए किया कर है। रहा हूँ। अब मजा देखते हैं सबको आगे ये पता चल जाता गया है था या कि नहीं शाहबाज ने जाता। ही किया है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। वैसे मुझे बताओ, मुझे भी अभी ये वेडनेसडे के एपिसोड में पता चला कि उसमें शाहबाज के साथ अमाल भी था, अमाल भी मिला हुआ था उसमें, बट अमाल का नाम सामने नहीं आया। तो आई थिंक वीकेंड के बाद में सलमान खान आएंगे तो उसमें अमाल का नाम वो सामने लेके आ जाएगा। बट कहीं बसीर बोलता रहा पूरे टाइम कि मुझे जानना है दूसरा कौन था, दूसरा कौन था, दूसरा कौन था, लेकिन वो नाम सामने नहीं बोला उसने, टिका रहा वो एकदम। तो यही हुआ। इन लोगों शाहबाज ने फुल ऑन मजे लिए इन लोगों से, सारा इन लोगों के कपड़े वपड़े सब छुपा दिए। पहले तो जो शक गया था अभिषेक और प्रणीत पर गया, लेकिन उनका भी सामान छुपाया गया था। फिर घर वाले, ठीक है उनको देंगे। फिर शाहबाज, फिर शक जाने लगा। फिर धीरे धीरे फिर बिग बॉस ने अनाउंसमेंट करी कि नमक और चीनी छुपाना बिग बॉस का स्टाइल नहीं है, हम ये हेल्थ के साथ मजाक हम नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं ये। देन फिर वो शाहबाज थोड़ा सा कंसर्न हुआ। देन फिर वो थोड़ा थोड़ा बाहर आने लग गया कि ठीक है, मैं नमक और वो सब खाने पीने की चीजें निकालता हूँ। फिर उसने धीरे धीरे लोग बताना शुरू किया। उसने बताया नीलम को, नीलम की वहाँ खाने वाने की चीजें रखी है, उसने नीलम को साथ में ये बोला कि बताना मत किसी, बट नीलम फट गई, पूरे घर के सामने फट गई। फिर वो आ गया उसका सामने, फिर भाई वही सबके सामान ढूंढना शुरू किया, कहाँ कहाँ छुपाए हुए, गार्डन में, काउच के नीचे, बाथरूम में, जो मिडिल में सेंटर में सोफा होता है उसके नीचे, दिल्ली प्रॉपर्टी में जो सोफा कम बेड लगा हुआ है, उसके नीचे खाने पीने की चीजें, ये भगवान। वैसे तो पिछले सीजन में भी हुआ है ये, बट वो तो होता ही था, खाने पीने की चीजें छुपाते थे, सब अपनी अपनी चीजें छुपाते थे जब राशन टास्क आता था। वैसे मैं इस पर ये नोट कर रहा हूँ, इन सीजन में राशन का टास्क नहीं आता है, कि राशन लग्जरी टास्क जो होता था, इसमें सब कैप्टनसी का टास्क हो गया नहीं। खैर, फिर इस पे शाहबाज को पनिशमेंट देने की बात होती कि शाहबाज को पनिशमेंट दे, ये कोई मजाक नहीं है, हेल्थ के साथ नहीं करेंगे वो। एक तो ये छोटी सी बात का बतंगड़ बनाया और कुछ नहीं, छोटी सी बात का बतंगड़। यार ठीक है, एक छोटा सा प्रैंक हुआ उसमें आपके, और एक मिनट, कोई अगर 1 मील या 2 मील में सॉल्ट या शुगर नहीं इंटेक करेगा तो कौन सा सीरियस मेडिकल इश्यू हो जाएगा, मुझे भी जानना है ये। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, ये लोग मुझे कंटेस्टेंट्स को इतनी अकल क्यों नहीं होती है कि भाई आपको बिग बॉस के घर में बुलाया है, नेशनल टीवी पे ये टेलीकास्ट हो, बैकएंड पे 100 से 200 क्रू जो टीम होती है लगी हुई है, मेडिकल टीम स्टैंड बाय पे रहती है। आपको यहाँ पे भूखा मारने के लिए तो नहीं बुलाया है, या बीमारी से मारने के लिए तो नहीं बुलाया है, ये समझने वाली बात। आपको भूखा मार के तो वो आपको लाखों रुपए की पेमेंट नहीं दे रहे हैं हफ्ते हफ्ते की, आपको बीमारी से मारने के लिए तो वो लाखों रुपए की पेमेंट नहीं दे रहे हैं आपको हफ्ते हफ्ते की।
आपको लाखों की पेमेंट मिल रही है हफ्ते में, इतना अच्छी खासी फीस मिल रही है, आपको फुल ऑन कॉस्मेटिक्स आइटम्स दिए जाते हैं, आपको फुल ऑन राशन दिया जा रहा है, तो इतना तो अंडरस्टूड होना चाहिए ना, इतना तो कॉमन सेंस होता है ना यार कि आपके साथ ये नहीं किया जाए, बट अननेसेसरी ये बवाल और एक छोटे सा मजाक को इन लोगों ने पनिशमेंट देंगे, हम उसकी सिगरेट जब्त कर लेंगे, हम घर की ड्यूटीज उसको दे देंगे, उससे कोई बात नहीं करेगा, ये ये सब फालतू का डिस्कशन चल रहा था। इस पे फिर फाइनली जीशान और फरहाना ने शाहबाज का साइड लिया, जिसमें साफ बोला एलिमिनेट करना पड़ेगा जीशान ने कर रहे हैं ना कि इतना एलिमिनेट कुछ हुआ एलिमिनेट इससे इनकी पहले, ऐसी तैसी आओ करो पर उस टाइम पे क्यों नहीं पनिशमेंट दी? अभिषेक ने गालियां दी, क्यों पनिशमेंट नहीं दी? तुम लोग बात अभिषेक ने फरहाना को उठाया, क्यों पनिशमेंट नहीं दी? कितने पंगे हुए, उसमें क्यों पनिशमेंट नहीं दी? सबको एक बार सॉरी बोल के छोड़ा गया है ना, तो इसको क्यों नहीं एक बार मौका मिलना चाहिए? ऑब्वियसली बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। यही चीज फिर फरहाना ने भी बोला, और कहीं और शाहबाज ने सॉरी बोला, बट नहीं, ये हंस रहा है, अरे यार सॉरी, सॉरी बोल रहा है, ठीक है, बट हाँ, इस प्रैंक से दिखा कि कौन किसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है, किस बातों पर रिएक्ट कर रहा है, किन बातों पर रिएक्ट करना चाहिए, कौन सा कंटेस्टेंट किन जिन बातों पर रिएक्ट करना चाहिए उस पर ना करके ये फालतू की चीजों पर रिएक्ट करने का ड्रामा करके क्या घर में क्या एनवायरमेंट बनाना चाहता है। कोई दोस्त वोस्त नहीं है, तो सबको पता, बट हाँ मैं शाहबाज के लिए एक बात बोलूंगा, जैसे कहीं ना कहीं अमाल ने बोला भी था शाहबाज के लिए सस्ता शहनाज गिल बनने की कोशिश, मुझे भी ये लगता है कि वो कहीं ना कहीं शहनाज गिल का जो गेम है वो अडाप्ट करने की कोशिश है, वो फनी, वो शेरो शायरी, वो कहीं ना कहीं वो एक वैसा वो वाली स्ट्रैटेजी अडाप्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है वो सेम गेम वही वाला चल रहा है, मुझे पर्सनली ये लग रहा है। फिर यही रहा, इन उसने छुपा दिया फालतू का सपोर्ट, फिर उसको सपोर्ट किया गया, अननेसेसरी का ड्रामा था, छोटी सी बात थी, कुछ था नहीं, कोई कुछ नहीं हो रहा। आप लोग मुझे बताओ, क्या मतलब ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा था? सामान छुपाना, मजाक करना, क्या ये बहुत बड़ा मुद्दा था? क्या था? कुछ भी नहीं था, फालतू की चीज थी। देन फिर चलिए अब बात करते हैं मेन जो चीज है, नॉमिनेशंस। तगड़ा रहा है इस बार नॉमिनेशन, अच्छा खासा रहा नॉमिनेशन में, फुल ऑन मस्त है, मस्ती हंगामा, मुद्दा उठा नहीं है, मुद्दा उठना चाहिए था इसमें भी, तगड़ा रहा है नॉमिनेशन इस बार। वही असेंबली रूम में बनाया गया, असेंबली रूम में सबके सामने ही बैठा के नाम लिए गए। अब ये करने के बाद हाउसमेट्स को बोला गया, मैं बताता हूँ, हाउसमेट्स को बोला गया कि अपने घर वाले सिलेक्ट करें जिसे वहीं पे बैठे बैठे नॉमिनेट करें, ठीक है, ओके, समझ में आया। फिर उसके बाद फिर घर वालों ने ये निकाला, बिग बॉस ने पूरा एक वीडियो दिखाई उनको असेंबली रूम में ही, गेम वीक है वो नॉमिनेशन में होना चाहिए। एक मेजर जो रूल है बिग बॉस के घर, मेरा तो क्लियर हो नॉमिनेशन डिस्कशन नहीं कर सकते हो आप, ये एक्सेप्टेड ही नहीं किसी भी हालत में, नॉमिनेशन से संबंधित एक नियम है नॉमिनेशंस की किसी प्लानिंग भी करना हालत सख्त बना है। और इसकी फुल सजा ऑन पूरे नॉमिनेशन, के पूरे ये मैं घर को वैसे भुगतनी कहीं ना कहीं मैं ये सभी ऑब्जर्व भी कर घरवाले रहा था घर एपिसोड से में, ये लोग फुल बेघर ऑन होने आराम की से बैठ के पहली नॉमिनेशन स्वयं डिस्कशन खड़े चल हो रहा है, गए हैं। हम लगे पड़े हैं भाई साहब, पूरी पूरी नॉमिनेशन डिस्कशन चल रही है कि वो मजबूत है, ये इसको करेंगे, धीरे धीरे ऐसे करके निकालेंगे, ये जाना चाहिए, वो स्ट्रांग है, उसके फॉलोअर्स इतने हैं, ये डांस अच्छा करता है, ये वो इतना करता है, इसने मुझसे बदतमीजी करी थी, उसने वो गाली बकी थी,
वो फुल ऑन डिस्कशन चल रहा है कि ये जाना चाहिए, वो जाना चाहिए, ये कंटेस्टेंट जाना चाहिए, लगे पड़े हैं, पूरा दिखाया। मैं वही सोच रहा था कि बिग बॉस इस पे रिएक्ट करके नहीं रहा है, तो वही, तो उन्होंने फाइनली रिएक्ट किया असेंबली रूम में, जिसमें कि उनको वीडियो दिख रही, लास्ट का मुझे लग ही रहा था कहीं ना कहीं पूरा घर नॉमिनेट, पूरे घर को एक साथ नॉमिनेट कर दिया, तगड़ा ट्विस्ट, तगड़ा। फिर वही लगे, फिर वही बाहर आके डिस्कशन चले गए कि फिर वो बोली अब इन चार चार कंटेस्टेंट का नाम लिया, तान्या, गौरव, फरहाना, नहीं चार नहीं, ज्यादा इवन, फरहाना, तान्या, गौरव, नेहल एंड बसीर और जीशान भी। इन चार छह कंटेस्टेंट्स ने नॉमिनेशन डिस्कशन नहीं किया है। नॉमिनेशन डिस्कशन किया किसके से? आवेज, अभिषेक, अशनूर, मृदुल, अमाल और कहीं ना कहीं कुनिका ने भी। तो इन कुछ लोगों ने किया था। हाँ, नीलम ने भी नॉमिनेशन डिस्कशन नहीं किया है, बट जो भी है इनका थोड़ा बहुत दिखा चीजें। फिर बिग बॉस ने अपना ट्विस्ट घुमाया, डेमोक्रेसी के नाम पे, डेमोक्रेटिक कंट्री है वो, बाहर आके उन लोगों ने अपना सारा कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया कि हम क्यों, ये वो चीजें हुई। फिर इस पे बिग बॉस ने वही अपना ट्विस्ट कर दिया कि घर वालों को कहा गया कि वो अपने किसी भी दो कंटेस्टेंट को सिलेक्ट करे जिन्हें वो नॉमिनेशन से बचाना चाहते हैं, कन्फेशन रूम में बुला के। अब इसमें मैं बताता हूँ किस किसको नॉमिनेट, किसने किसको बचाया। नीलम ने तान्या और निका का नाम लिया, वही दोस्त वाले रीजन। नेहा ने शहबाज और फरहाना का नाम लिया। आजकल फरहाना और नेहल की दोस्ती दिख रही है जब से बसीर के साथ दोस्ती तोड़ी है। शहबाज का रीजन वही दिया गया कि आया है, फनी है, घर का माहौल थोड़ा सा अच्छा है ये। तो गौरव ने नाम लिया मृदुल का और नीलम का, रीजन वही कि नीलम खाना बनाती है और वो लड़का अच्छा है, यही। अमाल ने नाम लिया नीलम और जीशान का। आवेज ने नाम लिया प्रणीत और मृदुल का। फरहाना ने नेहल और गौरव का। प्रणीत ने तान्या और फरहाना का। बसीर ने नीलम और जीशान का। जीशान ने तान्या और शहबाज का। तान्या ने नीलम और जीशान का। मृदुल ने नीलम और आवेश का। अशनूर ने गौरव और तान्या, इसलिए अभिषेक का नाम नहीं लिया। और सबसे ज्यादा दोस्त ही अभिषेक की, बट ठीक है, उसने कहीं ना कहीं एक फेयर पॉइंट बोला था कि ये हमारी वजह से नॉमिनेट हुए हैं, वो होने नहीं चाहिए, तो मैं उनको सेफ, मुझे ये रीजन सेटिस्फाइड लगा। मैं भी करता हूँ, बाद में आगे के नाम बताता हूँ। अभिषेक ने अशनूर और आवेश, वही दोस्त वाला रीजन। शाहबाज ने जीशान और कुनिका। कुनिका ने नीलम और शाहबाज। अब इसमें अभिषेक को किसी ने वोट नहीं दिया, बसीर को किसी ने वोट नहीं दिया। सोचने वाली बात। और अशनूर का मैं बोल रहा हूँ, रीजन ठीक लगा मुझे, बट आप अगर आपने कोई रीजन दिया है तो आप उस पर स्टैंड करो। बाहर आके फिर आपको चार बार वो आवेज आके समझा रहा है। उसने, अभिषेक ने पूछा उससे आके कि आप किसको वोट किया, तो वो उसने वही बोला कि मैंने तो गौरव और तान्या को दिया क्योंकि मुझे लगा वो फेयर नहीं है, ये नहीं है। मुझे रीजन वो पर्सनली एकदम सही लगा, ये होना चाहिए, आपकी वजह से वो नॉमिनेट नहीं होने चाहिए। उस बेवकूफ अभिषेक के चक्कर में नगमा चली गई, हो सकता है वो बच जाए, लेकिन नगमा चली गई, तो इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ता है। मुझे तो वो रीजन सही लिया, बट अभिषेक को वही बुरा लग गया कि मुझे क्यों नहीं किया। बसीर को बुरा लग गया कि अमाल मेरा दोस्त है, उसने मेरा नाम नहीं लिया। वही है, प्रायोरिटी चल रही है ना, तो इस चीज से हम लोग को एकदम क्लैरिटी देखने को मिला है कि कौन किसके बारे में पहले सोचता है।
कौन किसका दोस्त है, कि वो कहाँ पॉलिटिक्स चल रही है, कहाँ क्या चल रहा है, ये सब चीजें दिखी, ट्रस्ट लेवल्स दिखे, ट्रस्ट इश्यूज किस किस के बीच में पता चला। बढ़िया, ये जो किया ये सही किया एकदम, और कहीं ना कहीं बढ़िया था, इससे तगड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब इसमें इसके पूरे प्रोसीजर के बाद में सेव कौन कौन हुआ? नीलम, जीके मतलब गौरव, फरहाना, तान्या, आवेज, शाहबाज, मृदुल, जीशान, कुनिका। ये सेफ है, ये सेफ है। 5 लोग नॉमिनेट हुए, नेहल, अशनूर, प्रणित, बसीर और अभिषेक। और मुझे, मैं ऑनेस्टली बोलूं, इन पांचों में से मुझे जो लग रहा है, अशनूर या अभिषेक में से कोई एक जाए। आई डोंट नो। और अमाल तो कैप्टन था तो वो तो सेफ ही है, बट मुझे पर्सनली लग रहा है कि या तो अशनूर या फिर अभिषेक, दोनों में से कोई भी एक इविक्ट हो जाएगा इस संडे। तो ये था इन तीनों दिन का अनप्रिडिक्टेबल ट्विस्ट, जिसमें बिग बॉस खेल गए, तगड़े तरीके से खेल गए। इसके बाद कैप्टनसी टास्क भी शुरू कर दिया इन्होंने, बट इस बारे में कैप्टनसी टास्क का हम अभी बात नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट हाँ, इस हफ्ते के इन तीनों दिन में हमें बहुत सारी चीजें दिखी, पता चली है, लोग किस किस पे डाउट कर रहे हैं, कंटेस्टेंट कौन किसके साथ बैठा है, कोई किस। नॉमिनेशन के बाद एक चीज पता है सामने आई, वसीर ने जाके नेहल से इस बात की कि तुम्हारी और मेरी दोस्ती टूटने से कितनों का फायदा हुआ है, और ये बात सही है। इनकी दोस्ती टूटने से, अब अगर पॉइंट ये है, अगर ये दोनों दोस्त होते तो ये एक दूसरे का नाम लेते, है ना, फिर इनके बचने के चांसेस हो सकते थे। बस फिर यही रहा, नॉमिनेशन के बाद कुछ कंटेस्टेंट ने अपनी फीलिंग शेयर करी, कुछ हर्ट दिखे कि कौन, किसी ने फ्रेंडशिप निभाई, किसी ने नहीं निभाई, कुछ इल्जाम लगाए गए, कुछ को दोस्ती की दुहाई दी गई, बहुत कुछ हुआ। फुल ऑन इमोशनल था ये वाला तो मामला। एलिगेशंस लगाए अभिषेक, वो बैंक वाले, उस पर अभिषेक और अ, शाहबाज की अच्छी खासी लड़ाई हुई थी। इंस्टाग्राम पे एक रूमर आया था जिसमें दिखा रहे थे कि शाहबाज, सॉरी, अभिषेक को इवेक्ट हो गया है उन दोनों की फिजिकली लड़ाई होने के बाद। आप बताइए, आपने एपिसोड देखा, आपको क्या लगता है इस बारे में? आपको क्या लगता है नॉमिनेशन का क्या ट्विस्ट था? अब अब एक चीज है यार, यार ये 19th एपिसोड है, विच मींस 19 साल हो गए मेरे पास, है ना, 19 साल कम नहीं होते। 2000 कब से, 25, ये 15 और 4, 2006-7 से चल रहा है बिजनेस। ये लोग देख के ही नहीं आए क्या? इनको कुछ पता ही नहीं है। आप कौन से कंटेस्टेंट को बिलीव कर रहे हो, मुझे बताइए कमेंट करके। कौन सा कंटेस्टेंट आपको मोस्ट प्रॉमिसिंग लग रहा है? मैं पर्सनली गौरव को सपोर्ट कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं मैं ऑनेस्टली बोलूँ, गौरव मुझे दिख नहीं रहा कुछ करते हुए, कोने में दिख रहा है सिर्फ गौरव। अब कुनिका को बोला, कुनिका हर चीज में पार्टिसिपेटेड दिख रही है, गौरव पीछे कहीं ना कहीं लेटे हुए बस एक बोलते बोलते दिख रहा है, कोई वन लाइनर देने में दिख रहा है। मैं पर्सनली गौरव को सपोर्ट कर रहा था, बट अगर वो आगे मुझे नहीं दिखा तो शायद मे बी। चलिए, फिलहाल आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। तो ये था मेरा पूरा ब्रेकडाउन 3 दिन के एपिसोड का, जिसमें हमने नॉमिनेशन के बारे में बात करी, जो प्रैंक किया शाहबाज ने उस बारे में बात करी, वो फालतू किचन पॉलिटिक्स के बारे में बात करी,
तो आप लोग बताइए कैसी लगी ये वीडियो, पसंद आई, मेरा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, पिछली वीडियोस के बारे में मुझे बताइए कैसी थी कैसे नहीं थी। सब्सक्राइब करो और घंटा दबा दो। अगली वीडियो हम बनाएंगे कैप्टनसी टास्क के ऊपर, जल्दी लेके आए। चलिए बाय बाय।